हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस क्या है, ये कितनी स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आप अपना एसआईपी या फिर लमसम के साथ आगे क्या करेंगे। तो बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डाइट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो रिटर्न है 48.77% का। 3 साल का रिटर्न की अगर बात करते हैं तो 3 साल में 24.45% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनका हम लोग बात करें तो एनुअल रिटर्न है 38.01% का। अभी जो मैंने आपके साथ रिटर्न डिस्कस किया 1 साल का, 3 साल का, ये वन टाइम लमसम का रिटर्न है। अगर आप एसआईपी करेंगे तो एसआईपी का रिटर्न कुछ और मिल सकता है। तो क्या एसआईपी का रिटर्न मिलेगा, मैं ये भी इसी वीडियो के अंदर आपके साथ कवर करूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एनबी के ऊपर में। तो आज के डेट में इसका एक एनबी का प्राइस है 46 रुपया। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2370 करोड़ का। आपको दिखाने के लिए हमने जो है करीब इसमें 100 रुपया करके हर महीने एसआईपी किया हुआ हूँ और अभी तक 9 महीना हो चुका है। सॉरी, 8 महीना 8 और एक इस मंथ कटा है, 9 मंथ हो चुका है। 9 मंथ में जो मेरा पैसा जमा हुआ है वो 900 रुपया का है और 9 महीना में जो मुझे एसआईपी के थ्रू रिटर्न मिला है वो 17.25% का रिटर्न मिला है हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको कुछ रिवार्ड्स देखने को मिलेगा और आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। बात करते हैं अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आप 6 महीने में आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,737 रुपये का। यानी कि करीब 6 महीने पे 9% का रिटर्न। 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 73,673 रुपया, करीब 23% के आसपास एसआईपी के थ्रू रिटर्न। और 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,81,022 रुपया। यानी कि 3 साल में आपको करीब 56% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते हैं तो 6 महीने पे आपका 1 लाख रुपया 1,11,364 रुपया होता। 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,48,770 रुपया होता और 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,92,746 रुपया होता। होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 40 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करते हैं तो पहला नाम आता है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, जिंदल स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्रेप्सिम इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड एनर्जी, उषा मार्टिन लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र में है। अगर इसकी इस होल्डिंग एनालिसिस को देखें तो इक्विटी पे है 97.2%, कैश पे है 2.6% और डेबिट पे है 0.2%। अब इस इक्विटी को अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो मेटल एंड माइनिंग पे है 50.3, कंस्ट्रक्शन पे 26.2, केमिकल 15.1, एनर्जी 8 और अदर्स पे है 0.5%। इसकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.62 और पीवी रेशियो 2.60। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपये का करना होगा और अगर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं सबसे पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 48.8, 3 साल में 24.4 और एनुअल है 38% का।
वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 49.6 और 3 साल में 21.8 का है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 1 साल में अपना कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न दे रहा है, लेकिन 3 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज को बीट करके ज्यादा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। अगर आपको इसके आसपास सिमिलर फंड्स देखना हो तो इसके आसपास दो अच्छा सिमिलर फंड्स है। एक तो है कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ, एंड दूसरा है इन्वेक्सो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो आप इन दो म्यूचुअल फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.85% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब हम लोग इसके फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में आज के डेट में इंडिया पे नंबर 3 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया आईसीआईसी प्रूडेंटल म्यूचुअल फंड की तरफ से। शंकरन नरेन अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,51,691 करोड़ का, और लेटेस्ट ने भी है 46 रुपया। बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इसके फंड बेंचमार्क की बात करते हैं तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी कम्युनिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया आईसीआईसीआई प्रूडेंटल कम्युनिटीज फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।